नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हम महिलाओं की कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जो हम करते हैं या बोलते हैं, उससे हम अपने पति का दिल जीत लेते हैं। तो कौन सी छोटी छोटी 5 महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोग करती हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करती हैं तो आगे से ध्यान रखिएगा। तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगी कि बातें ऐसी चीज है ना कि दिल भी जीत लेती हैं, और आवाज और बोली ऐसी चीज है, वाणी, कि दिल से हम उतर भी जाते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी अपना व्यवहार पति के साथ ही नहीं, बाकी किसी के साथ भी अच्छा रहनी चाहिए। किसी के साथ कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा हमारा वाणी जो है कड़वा ना निकले, टेढ़ा ना निकले, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को हर वीडियोज में समझाती हूँ। इसमें आपको क्या ध्यान रखनी है कि मान लीजिए कि पति पत्नी के बीच में पहले तो ईगो नहीं होनी चाहिए। कभी भी कोई भी नाराज होता है, कोई भी गुस्सा होता है तो एक दूसरे को ही मना लेनी चाहिए, तीसरे के आने का नौबत ना पड़े। ध्यान रखिएगा, आप लोग ही आपस में समझा ले, सुलह कर ले तो रिश्ता जो है सही भी रहता है। तो दिल जीतने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मान लीजिए, एक तो सॉरी बोलने की भी हमारी आदत होनी चाहिए, दोनों तरफ से कोशिश करनी चाहिए। लेकिन देखिए, सॉरी वगैरह बोलने से ना हम छोटे बड़े नहीं हो जाते हैं, ये भी पति के दिल जीत लेती हैं। ये आदतें हमारी छोटी छोटी बातों पर अगर हम सॉरी बोल दे। देखिए, मैं यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज में कमेंट्स आते हैं, मैं अपनी बात बता रही हूँ। तो मान लीजिए कभी कभार जैसे हमारा डेट गलत हो जाता है, बोलने में ध्यान नहीं आता है, 2024 के बदले 23 वगैरह बोल देते हैं, और कोई हमें सामने से कमेंट करता है, कभी कभार, हमेशा तो नहीं होता है, मान लीजिए मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, तो मैं तुरंत सॉरी बोल देती हूँ। सॉरी बोलने से आदमी कभी कुछ छोटा बड़ा नहीं होता है। आप लोग मेरे कमेंट्स में देखिएगा, बहुत सारी बहनें और बहुत सारे लोग इसका तारीफ भी करते हैं कि आप किसी भी चीज को इतने अच्छे से कर लेती हैं, बिल्कुल बुरा नहीं मानती हैं ऐसे वैसे। तो मैं सॉरी बोल देती हूँ, क्योंकि गलती है तो सॉरी हमें बोलनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि किसी मुद्दे पे कुछ बातचीत चल रहा है और पति भी अपना राय सलाह दे रहे हैं, और उनका सलाह आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप किसी बात को लेकर बहुत अधिक परेशान हैं, और फिर वो भी बीच में कुछ बोल रहे हैं, कुछ अपना पॉइंट रख रहे हैं, तो कभी भी हमें झुंझलानी नहीं चाहिए। उस समय सुन लीजिए। ऐसा नहीं कि हम कड़वा मुंह करके बोले कि भाई आप तो रहने ही दीजिए, बकवास बंद कीजिए, आपसे तो होगा ही नहीं, इस बात का कोई और छोर ही नहीं है। तो इस प्रकार की बातें बोलकर आप जीवन में भी पति का दिल नहीं जीत सकती हैं। कुछ बोलते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए आपको पसंद नहीं आ रहा है, उनका सलाह हो, उनकी बातें हो, पसंद नहीं आए, फिर भी कुछ देर के लिए हमें सुन लेनी चाहिए। या मान लीजिए कि ऑफिस की ही कोई बातें करते हैं आपसे, वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, आजकल क्या चल रहा है, अगर बताना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है बताने के लिए, तो हमें भी इंटरेस्ट दिखानी चाहिए और हमें जरूर सुननी चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, जिससे हमारे पति बहुत अधिक खुश होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि कभी भी देखिए, पति ही नहीं, कोई भी कुछ अच्छा ड्रेस वगैरह पहनते हैं और उनके में जचता है, या उनका हेयर स्टाइल हो गया, या मेकअप हो गया, या मान लीजिए ड्रेस हो गया, तो हमें सामने से जरूर तारीफ करनी चाहिए। बाकी आस पड़ोस आप करें या ना करें, क्योंकि युग जमाना खराब है, किसी को तारीफ करने जाओ, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाए, वहां भी हम पकड़ा जाते हैं कि उन्हीं ने ये चीज बोला था तो ऐसे हमारे साथ हो गया। तो चलो बाहर वाले की, लेकिन जो अच्छे दिल के होते हैं उसको बुरा नहीं मानते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो उसको बुरा मान लेते हैं कि ऐसे उन्होंने बोला तो ऐसे हो गया। तो ऐसी कुछ बात नहीं है। लेकिन अपने घर परिवार में अगर पति हो या और भी लोग हो, अगर कुछ पहनते हैं, उनके में जचता है, अच्छा लगता है, तो हमें जरूर तारीफ करनी चाहिए, ये आदत डालनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम देख के और तारीफ कर देंगे तो ये और भी अधिक जो बोलते हैं ना, एटीट्यूड दिखाने लगेंगे, बहुत ज्यादा घमंड हो जाएगा। तो ऐसा हमें नहीं सोचनी चाहिए।
पति लोग भी चाहते हैं कि पत्नियां थोड़ा उनका तारीफ करें, क्योंकि पत्नियों का तारीफ पति करते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार से पति भी चाहते हैं कि पत्नियां हमारा तारीफ करें। तो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो जरूर तारीफ किया कीजिए। ये हो गया। अगला कार्य क्या करनी है, ईमानदार। अगर पति का दिल जीतना है, हमेशा मैं समझाती हूँ, ईमानदारी और विश्वास सबसे बड़ा चीज है। जिस रिश्ते में ईमानदारी और विश्वास रहेगा ना, उस रिश्ते को कभी कोई तोड़ ही नहीं सकता, वो घर परिवार वाले हो या बाहर वाले हो। तो अब विश्वास, अगर मान लीजिए जिनकी नई शादी हुई है, उन लड़कियों को तो और भी अधिक ध्यान देनी चाहिए कि अपने पति पत्नी के रिश्ते में ईमानदारी को एकदम कड़क रखिए। और विश्वास, अगर अब विश्वास आप दोनों के बीच में रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी ना, तो शक का कोई कुछ मतलब स्थान ही नहीं है। आप लोग कहते हैं कि ये शक करते हैं, वो शक करेंगे ही नहीं। एक बार एक दूसरे को आप पहचान जाइएगा तो तीसरा कभी उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए ईमानदारी भी पतियों को बहुत अधिक पसंद आती है। आज नहीं कुछ बोलेंगे, लेकिन आगे चल के वो कहीं भी आपका साइड ले सकते हैं कि हमारी पत्नी ईमानदार है, हमारी पत्नी सच्ची है, झूठ नहीं बोलती है, और विश्वास मतलब आपके ऊपर वो करेंगे। इसलिए विश्वास और ईमानदारी को कभी खोने मत दीजिए। ये भी पतियों को बहुत अधिक पसंद आती है अगर पत्नियां उस लायक होती हैं तो। ये हो गया। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि देखिए, अगर हम मान लीजिए कि याद करते रहते हैं और उसी समय हमारे पति आ जाते हैं ऑफिस से या कहीं से, तो हमें जरूर बोलनी चाहिए कि आपकी बहुत लंबी आयु है, बहुत लंबी उम्र है। अभी जस्ट आपका नाम ही ले रहे थे। और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, भगवान करे कि सभी के पतियों के आयु लंबी हो, साथ में हमारे भी हो। जैसे मैं बात करती हूँ, जैसे सोचती हूँ कि फ़ोन लगाऊं कि कहाँ है, पहुँचे या ना पहुँचे, तब तक हमारा बेल बज जाता है और हमारे हस्बैंड आ जाते हैं। तो यही चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, और मैं बोल भी देती हूँ कि आपकी आयु बहुत लंबी हो, भगवान करे दिन दूनी रात चौगुनी आयु बढ़े। और नाम लेते ही जब वो आदमी आ जाता है, पति ही नहीं कोई और भी आता है, तो अगर आप इस प्रकार से कहते हैं ना, तो सामने वाला को बहुत अधिक खुशी मिलती है। तो हमें खुशी देने वाले बातें बोलने हैं, जहर फैलाने वाले बातें बोलकर आजकल तो ऐसे ही लोगों की आयु कम होते जा रही है, घटते जा रही है। तो कभी भी हमें जहर फैलाने की कोशिश नहीं करनी है किसी के साथ भी। ये क्लियर हो गया। और अगला क्या है, समझदारी, बजट। अगर आपका बजट आप लेकर सही से अपने घर के तौर तरीके से समझदारी से चलती है ना, ये भी पतियों को पसंद आता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि आज आया तो खूब खा लिए, खूब उड़ा लिए, और कल हम जो है फिर पति को परेशान करने लगे कि ये लाइए वो लाइए। तो समझदारी, अपने बजट के हिसाब से हमें पैर फैलानी है। ये भी हर पति का दिल जीत लेंगी अगर पत्नियां उस लायक होंगी। देखिए, हर पति भी अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं बोलूँगी। बहुत सारी बहनें कहती है, दीदी हम बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, अच्छे तरीके से चलते हैं घर परिवार को लेकर, फिर भी हमारे पति सही नहीं है। तो देखिए, उनके लिए तो ये सब बातें कहीं कुछ मायने नहीं रखती, ना वो समझेंगे ना वो करेंगे। लेकिन जो अच्छे हैं, जो पत्नियां अच्छी हैं, जो नासमझी में कुछ गलतियां कर जाती हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत अधिक लाभकारी होगा। तो इसलिए समझदारी भी आपको दिखानी है, क्योंकि एक महिला चाहे तो घर को स्वर्ग भी बना सकती है और अपने घर को नर्क भी बना सकती है। टोटल आप ही के हाथ में है। तो समझदारी के साथ हमें बजट के अनुसार अपने घर के कार्य करने हैं कि हमारे पति को कभी किसी से कर्ज वगैरह ना लेना पड़े, ना किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। वैसा मेकअप, वैसा पहनावा, वैसा गहना किस काम का, जब हमारे पति किसी से मांग कर कुछ लेकर आए, ये हमें बिल्कुल मतलब पसंद नहीं है। तो ऐसा हमें ठान कर चलनी है। तो ये चीज़ें भी पतियों के दिल जीत लेते हैं अगर आप समझदारी से काम लेती हैं और अपने घर को चलाती हैं। तो बच्चों के साथ भी हमें सही ढंग से रहने हैं, बच्चे भी बिगड़े ना, उस हिसाब से हमें सभी कार्य करने हैं। पहले हम अपना पैर सही रखेंगे, सही से चलेंगे, तो बच्चे भी पीछे पीछे वही देखकर चलेंगे। ये हो गया। और अगला सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि पति आपके 2 रुपए की चीज लाएं या 200 की चीज लाएं, किसी भी प्रकार का अगर गिफ्ट लाते हैं, एक तो हर पति को समझ में ही नहीं आता कि गिफ्ट भी लानी चाहिए। लेकिन मान लीजिए जो भी पति हैं, बहुत सारे लोग हैं कि मैरिज डे,
ये बर्थडे, ये सब बातें उनको याद रहती है। लेकिन बहुत सारे पति कुछ भी याद नहीं रहता, कोई गिफ्ट। बहुत सारी बहनें लिखती भी हैं, कुछ बहनें की दीदी हमारे हस्बैंड तो आज तक हमें कुछ 2 रुपए की चीज़ भी गिफ्ट नहीं दिए हैं। तो मान लीजिए जिनके नहीं दिए तो उनको तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो देना नहीं चाहते, उनको उतना मतलब सोचते ही नहीं है, उतना समझते ही नहीं है कि देना भी चाहिए। लेकिन अगर जिनके देते हैं वो 2 रुपए की भी चीज़ लाएं तो भी आपको खुश होनी चाहिए, और 200 की भी चीज़ लाएं तो भी आपको खुश होकर एक्सेप्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो इन सभी कारणों से हम कहीं ना कहीं अपने पति के दिल की लाडली पत्नी भी बन जाते हैं, और पति का दिल भी हम जीत लेते हैं। समय के साथ और भी अधिक प्यार बढ़ते जाता है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो हर बहनों को मेरे बहुत अधिक अच्छा लगेगा और पसंद आएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।